जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पेरेंट्स ड्रीम में। साथियों, जैसा कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा, आज हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो साथियों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। बस आप 5 से 10 मिनट इस वीडियो के अंत तक देखिए। आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों बात करें इसके पहचान की, तो इसका पहचान होता है वाक्यों के अंत में अब इसमें चुका है, चुकी है, या है, ये आदि शब्द आते रहते हैं। फिर से हमारी एक बार इस बात को ध्यान दीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान यह होती है कि जिस वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। साथियों आशा करता हूँ आपको पहचान अच्छे से समझ में आ गया होगा। बात करें साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस का बड़ा ही अच्छा रूल है, बस आप ध्यान से इस वीडियो को देखिए। साथियों ही सी इट, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया है कि ही सी इट और सिंगुलर जिसे हम एक वचन भी कहते हैं, इसके साथ हम प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज का। साथियों किसका प्रयोग करेंगे? हेल्पिंग वर्ब हैज का। और वहीं अगर आई बी यू दे यानी प्लूरल की बात करें जिसे हम बहुवचन भी कहते हैं, तो साथियों उसके साथ हम प्रयोग करेंगे हैव का। फिर से हमारी बात ध्यान दीजिए, अगर सिंगुलर रहेगा यानी ही सी इट रहेगा तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज, तथा प्लूरल रहेगा आई बी यू दे तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे। साथियों आपको बात याद रखनी है कि पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चाहे वो अफर्मेटिव आप पढ़ें, चाहे नेगेटिव पढ़ें, चाहे इंट्रोगेटिव पढ़ें, आप तीनों ही सेंटेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करेंगे। इसे आप अपनी माइंड में बिठा लीजिए। अब साथियों हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की कि किस प्रकार हम इसके सेंटेंसेस को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैव, इसके बाद मेन वर्ब की हमेशा मैंने आपको पहले बताया थर्ड फॉर्म, इसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट। तो साथियों टाइम न वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, और एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आपको आएगा। तो देखते हैं दोस्तों आपका पहला एग्जाम्पल कि तुम उपन्यास लिख चुके हो। साथियों बात करें इसके वाक्यों के अंत, तो आप देखिए चुके हैं, चुकी हैं, चुका मैंने आपको पहले बताया, और लास्ट में इसमें क्या आ रहा है? चुके हो। तो इससे हमने क्या पहचाना कि यह कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आशा करता हूं ऐसे वाक्यों को जब भी आपसे कभी पहचानने के लिए कहा जाएगा आप तुरंत ही पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। दोस्तों अब हम इसे स्ट्रक्चर के ऊपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है तुम, और तुम की मीनिंग होती है यू। इसके बाद है हैज है। साथियों मैंने यहाँ ऊपर ही लिख दिया है आई बी यू दे के साथ यानी प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे साथियों? हैव। बहुत अच्छे, इसके साथ हम लगाएंगे हैव, तो यू हैव। अब हमें रखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो लिखना की थर्ड फॉर्म क्या होती है? राइट, रोट, रिटन, यानी थर्ड फॉर्म हमारी क्या हो गई साथियों? रिटन। अब साथियों उपन्यास की अंग्रेजी क्या होती है? तो उसकी अंग्रेजी होती है नोवेल। तो यू हैव रिटन ए नोवेल, चाहे लिखिए आप चाहे यू हैव रिटन नोवेल, यह भी आपका राइट उत्तर है। आशा करता हूँ साथियों यह एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी बच्चे को इस एग्जाम्पल से ना समझ में आया हो तो हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल साथियों आपका यह है कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ। बात करें इसके वाक्यों की एंडेड पॉइंट की, तो इसमें भी देखिए आप चुका है, चुकी हैं, ऐसे रिलेटिव वर्ड निकल के आ रहा है। तो इससे हमने पहचाना कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब साथियों इसे हम स्ट्रक्चर के ऊपर रख लेते हैं। इसमें है मैं, और मैं की मीनिंग होती है आई, और साथियों आई के साथ क्या लगेगा? हैव, आई हैव। अब साथियों पूरा करने की जो स्पेलिंग होती है कंप्लीट, लेकिन हमें रखना है यहाँ थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कंप्लीटेड। क्या हो जाएगा साथियों? कंप्लीटेड। तो आई हैव कंप्लीटेड अपना कार्य, तो आई के साथ माई वर्क। साथियों आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, यह भी सेंटेंस आपका हो गया। आशा करता हूँ साथियों इस सेंटेंस से आपको अब अफर्मेटिव सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अभी हम इसके बाद आपको कम से कम 4 से 5 होमवर्क भी दे देंगे जिसे आप स्वयं बैठकर सॉल्व कीजिएगा। अब बात करें साथियों हम नेगेटिव सेंटेंस की, जिसे हम नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। ऐसे वाक्यों में अब नहीं आना लगता है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी मैंने कहा
कि मैं अपना कार्य पूरा कर चुका हूँ, या अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस था जिसे हम साधारणात्मक वाक्य या सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब उसमें यही होता है कि मैं अपना कार्य पूरा नहीं कर चुका हूँ, जब इसमें नेगेटिव वर्ड जुड़ गया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आता है। साथियों इसका रूल बस वेरी इजी है। अगर आपने अफर्मेटिव का अच्छे से रूल याद कर लिया है तो उसी में हमें अब नॉट ऐड कर देना है, हमारा बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस का रूल। देखते हैं साथियों कैसे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ही इट और सिंगुलर के साथ हम लगा रहे हैं। अब हमें इसमें क्या जोड़ देना है, केवल नॉट। क्या जोड़ देना है साथियों, नॉट। तो हमारा बन जाएगा यह निकल कर नेगेटिव सेंटेंस का रूल। मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चलाना। साथियों हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। पहला एग्जांपल है कि बच्चे स्कूल में नहीं गए हैं। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा कि अभी आपने पढ़ा कि चुका है, चुकी है, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है कि कभी कभी ऐसे वाक्यों में या है या ये है, ये सब भी आता है, तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। तो इससे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी यह भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही सेंटेंस है। अब हम इसे अपने स्ट्रक्चर्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। अब स्ट्रक्चर आपका सेम यही रहेगा, बस आपको यहाँ करना क्या है, यहाँ सबके साथ क्या कर देना है, नॉट का यूज कर देना है और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके पास पहले ही है। अब हम इसे स्ट्रक्चर्स के ऊपर सॉल्व करते हैं। बच्चे, और बच्चे की मीनिंग होती है चिल्ड्रेन। क्या होती है साथियों, चिल्ड्रेन। अब इसके बाद अब चिल्ड्रन, बच्चे कई सारे बच्चे हैं, यानी प्लूरल है और प्लूरल के साथ लगेगा है। अब हम निगेटिव पढ़ रहे हैं तो हैव नॉट, तो चिल्ड्रन हैव नॉट गए, गो वेंट गॉन। अब थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी साथियों, गॉन। मतलब जाना कि हमें थर्ड फॉर्म ढूंढना है, तो गो वेंट गॉन। कहाँ, इन द स्कूल, इन द, यहाँ लिख देते हैं इन द स्कूल। आशा करता हूं साथियों यह आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल आपको समझ नहीं है तो हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। हम देखते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, ताकि आपको इससे अच्छे से समझ में आ जाए। वो आपका एग्जाम्पल है कि हम पुस्तक नहीं खरीद चुके हैं। देखिए साथियों इसमें चुके हैं आ गया, यानी अब यह कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। साथियों इसे हम सॉल्व करते हैं स्ट्रक्चर्स के ऊपर। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है, हम, और हम की मीनिंग क्या होती है, बी। अब बी के साथ क्या लगेगा साथियों, आप अब समझदार हो गए हो, आपको भी पता है बी के साथ क्या लगेगा, है। और हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो हैव के साथ नॉट, तो वी हैव नॉट। अब आप याद कीजिए कि बाई, बाई मीन्स क्या होता है, खरीदना। और खरीदना की अगर हम बाई की थर्ड फॉर्म ढूंढे तो होता है वाट। क्या होता है साथियों, वाट। तो वी हैव नॉट बॉट, क्या नहीं खरीदे, पुस्तक, द बुक। आशा करता हूं दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको पूरे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझ में आ गया होगा। अब हम आपको देते हैं 4 से 5 एग्जाम्पल, जिससे आप स्वयं बैठकर ट्राई कीजिएगा। दोस्तों ये हैं आपके एग्जाम्पल्स, इसे आप एक बार बैठकर ट्राई कीजिए। अब इस तरह हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपके 5 एग्जाम्पल्स हैं। जिस प्रकार मैंने आपको भी पिछले अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस में समझाया, उसी प्रकार इसको सॉल्व कीजिए। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस।